पहले पहले ये सब चीजें डिस्कशन नहीं होता था, ऑन अ बेसिक लेवल डिस्कशन हो जाता था सीक्वल में। यस यू नो द डीएमएल कमांड सेलेक्ट के साथ में कुछ ड्राइंग्स वगैरह आपको आते हैं, हैविंग वेयर, ये सब क्लॉज आपको पता है, एंड दे आर जस्ट चेकिंग दी सम बेसिक नॉलेज कि आप कोई क्वेरीज वगैरह आप समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहे हैं एंड आप उसे इजीली प्रोसेस कर लेते हो। Now the second part is what you have to work with the Windows function. जो डेटा मैं अभी तक एक्सट्रैक्ट कर रहा था वो कॉलम वाइज एक्सट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा एक्सट्रैक्टिंग फॉर्मेट है, मतलब मुझे जो डेटा देखना है वो मैं कैसे देखना चाह रहा हूँ, वो मैं रो वाइज देखना चाह रहा हूँ। रो वाइज वो डेटा किस तरीके से वर्कआउट करेगा, कैसे काम करेगा, वो सारी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करूंगा। दैट डेटाबेस नेम इज विंडोज फंक्शन। मैंने उसको क्रिएट किया एंड देन उसके बाद मेरे पास कुछ सिंपल सी चीज है। मैंने इंटीजर लिया है, स्टूडेंट आईडी को, और प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा रखा है। मतलब मैं एंट्री करता जाऊंगा और ऑटोमेटिकली उससे नंबर्स आते जाएंगे। नेम, ब्रांच और मार्क्स, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड डेटा, ये मेरा डेटा था, मैनुअली एंटर किया है। ये थोड़ा सा डेटा हमने उसके अंदर एंटर किया नेम ब्रांच के। सो नाउ मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। अब यहाँ तक तो चीजें बहुत सिंपल सी थी, पहले हमने वो सारी चीजें देख ली, उसके बाद हम एक एक प्रॉब्लम सेट को लाइन वाइज देखते हुए चले। सो डेटा को बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास टोटल 16 रोज हैं, जिसमें मेरे पास स्टूडेंट की आईडीज हैं, स्टूडेंट के नेम हैं, उनकी ब्रांचेस हैं अलग अलग, ट्रिपल ई है, सीएसई है, ईसीई है और मैकेनिकल है। ओके, एंड तो उनके मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है। हर एक के मार्क्स अलग अलग आए हैं, किसी के सिमिलर हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे। इस तरीके से डेटा मेरे पास अवेलेबल। डेटा में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेटा क्लियर है? वैसे शो कर देता हूँ। डेटा में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो बेसिकली क्या मेरा पोर्शन क्या था कि डेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर डेटा के बेसिस पे हम बात करें। ओके, नाउ द पोर्शन इज व्हाट कि पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था मेरे पास, मुझे ब्रांच वाइज, मुझे कैसे चाहिए, ब्रांच वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए। तो ब्रांच वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए, तो हमने क्या करा, ब्रांच एवरेज मार्क्स फ्रॉम मार्क्स ग्रुप बाय किसका करना है, ब्रांच का। तो 4 ब्रांचेस हैं, एक ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल और आपका ईसी, ठीक है। 4 ब्रांचेस के एवरेज मार्क्स, मतलब हर ब्रांच में 4 कैंडिडेट, उनका टोटल सम डिवाइडेड बाय 4। सीएससी का टोटल का सम डिवाइडेड बाय 4, ईसी का टोटल सम डिवाइडेड बाय 4, मैकेनिकल का सेम। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो वी कैन सी हमारे पास ये डेटा आ गया। अभी प्रेजेंटेशन समझना, दिस इज एन वेरी इजी। ये विंडोज फंक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये नॉर्मल मैंने डीएमएल फॉर्मेट पर वर्कआउट किया। तो ट्रिपल ई, सीएससी, ईसीई, मैकेनिकल, इन सबका एक एवरेज मार्क्स मेरे पास यहाँ पर आ गया। ओके, अब पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ हर एक का एक टोटल एवरेज मार्क्स भी मेरे को मिल जाए। तो पहले ना इसको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखना, दिस इज माई मार्क्स। तो सीएससी, ट्रिपल ई, ईसी या मैकेनिकल, किसी का भी एक मार्क्स अपने दिमाग में बिठा लेना। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कि कैसे काम चल रहा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट लाइक दिस जो अभी तक आपने सीक्वल पढ़ा था, ये उस तरीके का नहीं है। विंडोज फंक्शन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको उसको पकड़ना पड़ेगा उसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और कॉन्सेप्ट डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अब मैंने एवरेज मार्क्स निकाला, ये था मेरा किस टाइप में, ब्रांच वाइज एवरेज। और ये वाला जो मार्क्स है वो मेरा कैसा है, पूरे टोटल जितनी भी ब्रांचेस है सबका मिला के एवरेज, ठीक है। 16 की 16 ब्रांचेस का टोटल सम डिवाइडेड बाय 16। तो मेरे पास एवरेज कितना है, 75.25। राउंड ऑफ नहीं करा है, 00 आ रहा है डिफॉल्टली, बट मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 75.25 है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा डेटा रिप्रेजेंट हो लाइक दिस टाइप, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंट हो इसी तरीके से, बट एक नया कॉलम बन के आए एवरेज मार्क्स का, और ट्रिपल ई वाले ब्रांच का एवरेज मार्क्स ट्रिपल ई के सामने आए, ईसीई वाले का एवरेज मार्क्स ईसीई के सामने आए,
कि इस पूरे डिपार्टमेंट का एवरेज मार्किंग क्या है, जो सीएसई की एवरेज मार्किंग होगी। ट्रिपल ई डिपार्टमेंट का एवरेज मार्किंग क्या है, जो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट की एवरेज मार्किंग होगी, मतलब इन चारों का मिला के जो एवरेज होगी। मुझे इस तरीके से डेटा चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा क्या करा, विंडोज फंक्शन यूज किया। विंडोज फंक्शन क्या होता है, पहली चीज यहाँ पे हमने बोला एस्ट्रिक कि सारा डेटा दिखाना है, बट मार्क्स का एवरेज बताना है आपको। क्या बताना है, मार्क्स का एवरेज बताना है। एंड ओवर इज द क्लॉज, सॉरी ओवर इज द विंडोज फंक्शन, जिसके बेसिस पे ये डेटा आपको रिप्रेजेंट होगा। अब ओवर की वजह से हुआ क्या, डेटा को रिजल्ट है, तो ओवर की वजह से क्या हुआ, एक और कॉलम मेरे पास आया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेरे पास सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट्स का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, 16 की 16 रोज मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन उसके आगे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन एवरेज मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 75.25 क्या है, 75.2 एवरेज मार्क्स जो है वो पूरी सारी ब्रांचेस का मिला के एवरेज, ठीक है। बट ये तो डिमांड थी नहीं, हमारी डिमांड क्या थी, हमारी डिमांड थी ट्रिपल ई ब्रांच का एवरेज जो है वो ट्रिपल ई वालों के सामने आए, सीएसई ब्रांच का जो एवरेज है वो सीएसई वालों के सामने है। मैं कॉलेज लेवल पे इन चीजों को एनालाइज करने की बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ किस बेसिस पे, यूनिवर्सिटी बेसिस पे। यूनिवर्सिटी पे हर ब्रांचेस होल कॉलेज के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मेरा एवरेज मार्क्स का रिजल्ट सही है, तो ये रिजल्ट सही आया है। अगर मैं ब्रांच वाइज बात करूं तो ब्रांच वाइज ये रिजल्ट गलत आया, ठीक है। तो अब मेरे को ब्रांच वाइज सेट करना है, तो ब्रांच वाइज सेट करने के लिए वी यूज, जैसे हम ग्रुप बाय यूज करते हैं वैसे हम इसमें क्या यूज करते हैं विंडोज फंक्शन में, पार्टीशन बाय, ठीक है। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव, आप समझ लो ग्रुप बाय का, बट ये रो वाइज डेटा को देखता है इसलिए, तो पार्टीशन बाय यूज किया। तो पार्टीशन बाय जब हमने यूज किया तो हमने बोला एस्टेरिक एवरेज मार्क्स ओवर, ओवर विंडोज फंक्शन के अंदर हमने लिखा पार्टीशन बाय। तो मतलब आप मार्क्स को किस बेसिस पे डिवाइड करो, ब्रांच वाइज आप उसका मार्क्स को डिवाइड करके दो, ठीक है। किस बेसिस पे डिवाइड करके दो, ब्रांच वाइज डिवाइड करके दो। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यू कैन सी सीएसई वालों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 78.50। ईसीई वालों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 89.75। अब हम और देखते हैं ट्रिपल ई वालों का एवरेज कितना आ रहा है, 74.25, और मैकेनिकल वालों का एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 58.50, ठीक है। तो पार्टीशन बाय करने से क्या हुआ, पार्टीशन बाय ब्रांच करा तो अब जो एवरेज मार्किंग वो आपको शो कर रहा है, अरे क्या आगे, तो वो ब्रांच वाइज शो कर रहा है। पहले कैसे शो कर रहा था, ऊपर वाली जब 35 वाली क्वेरी चलाई थी वो होल मार्क्स के बेसिस पे शो कर रहा था, बट जब हमने पार्टीशन बाय क्लॉज यूज करके उसको डिवाइड किया तो वो ब्रांच वाइज शो करने लगा। अगर आपको इस वाले में थोड़ा सा डाउट हो कि 78 सीएसई ईसीई का 89.575 है कि नहीं है, तो हमने एक ऊपर ये निकाला था, यहाँ से आप देखते हो सीएसई का हमने देख लिया था और ईसीई का हमने देख लिया था। अब आप इन दोनों को क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हो, यस हर ब्रांच के अकॉर्डिंगली ये डेटा प्रेजेंट हुआ। क्लियर हुआ, इतने पार्ट में कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग जाएगा। नहीं, क्लियर है सर, सिंपल क्लियर है ना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे मैं जाता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन और है, मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ बीच में लंबी सी, तो जिससे थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस कौन से आए, दो ऑप्शंस मेरे पास है, एक आया रैंक और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक और है डेंस रैंक। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझेंगे, व्हाट इज रैंक एंड व्हाट इज डेंस रैंक, और ये सबसे ज्यादा घिसने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन है। मतलब आप इंटरव्यू में बैठे हो, विंडोज फंक्शन पर बात चल रही है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन बाय, 90% केसेस में वो आपसे एक ही चीज पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। तो उसको एग्जाम्पल देके आपको समझाना है, वर्बली आप समझा सकते हो, ठीक है। तो डेंस रैंक क्या होता है कि जस्ट सपोज मैंने अगर रैंक यूज किया, डिफरेंस दिखाऊंगा जब आप प्रैक्टिकली इसका प्रेजेंटेशन देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने इसका रैंक डिजाइन किया और ऑर्डर बाय दे दिया, उसका रैंक किस बेस पे, मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका रैंक डिसाइड हो, किसके बेसिस पे डिसाइड हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग।
तो आप देख रहे थे पहले मैं ऑर्डर बाय लास्ट में लिख रहा था, बट विंडोज फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो ओवर वाले फंक्शन के अंदर ही हम ये सब चीजें लिख देते हैं। तो मेरे को पार्टीशन बाय करना है, तो नीचे मैंने पार्टीशन बाय का अलग से बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय करा रैंक वाइज, मैंने उसको रन किया। तो रन किया तो आप रैंक को बड़े ध्यान से देखो कि सीएससी में दीपक जो है उसके 98 मार्क्स है, ही इज द टॉपर। अर्पण जो है सीएससी ब्रांच का, उसके 95 है। विनय ईसी ब्रांच से बिलोंग करता है, उसके भी 95 है। रोहित ईसी ब्रांच से बिलोंग करता है, उसके भी 95 है। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि ये दोनों ही क्या है, सेकंड पोजीशन, सेकंड रैंकर। तो चलो इसकी भी रैंक से आ गई, सब कुछ सेकंड सेकंड रैंक। लेकिन ऋषभ की रैंक ट्रिपल ई ब्रांच वाला जो ऋषभ है उसके 91 मार्क्स है, तो इसकी रैंक एक्चुअली क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बट रैंक का सीक्वेंसिंग क्या हो गया, रैंक में एक प्रॉब्लम है कि जब आप रैंक यूज करते हो तो अगर कोई रैंक 2 बार रिपीट हो रही है, जैसे 2 फिर 2 फिर 2, ये 3 बार रिपीट हुई है, लेकिन ये काउंट ऐसी करता है 1 2 3 4 एंड ये कौन सा आएगा, 5 आएगा। बट ये रैंक क्या असाइन कर रहे हैं, 2, इसको भी 2, इसको भी 2। लेकिन ये काउंटिंग करते समय क्या करता है, ये 1 2 3 4 5 काउंट करता है। तो जब ये 5वां वाला डेटा जब आपको प्रेजेंट कर रहा था तो इसने सीधे उसको क्या रैंक दे दी, 5, उसने उसको 3 रैंक नहीं दी। दिस इज द प्रॉब्लम जब हम रैंक यूज करते हैं। तो रैंक में जब रैंक असाइंड होती है तो वो कुछ इस तरीके से असाइंड होती है, जैसे अगर कोई रैंक रिपीटेटिव मोड पे आ गई, 2 2 आ गया 2 बार, तो थर्ड वाले के लिए फर्स्ट रैंक इज फर्स्ट, फिर 2 फिर 2, तो ये 3 लोगों का डिसाइड हो गया। तो 2 लोगों की रैंक जो 2 आई है, तो जब अब चौथा बंदा जो आएगा उसका रैंक एक्चुअली थर्ड होना चाहिए, वो थर्ड टॉपर होना चाहिए। बट अगर आप रैंक फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो क्या शो करेगा, उसको फोर्थ शो करेगा। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट फॉर द रैंक। अब से जैसे अगर आपको बोला किसी ने पार्टीशन बाय ब्रांच मेरे को दिखाओ, तो आप उसके अंदर लिख दो, ओवर के अंदर पार्टीशन बाय ब्रांच, ऑर्डर बाय मार्क्स और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बाय लगाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि मैं रैंक यूज कर रहा हूँ इसलिए ऑर्डर लगा। तो यहाँ पे हमने देखा सीएससी ब्रांच का अलग हो गया डेटा, सीएससी ब्रांच में इज देयर एनी इशू, नहीं हुआ। तो चलो उसमें मान लिया कि भाई सारा ब्रांच का इकट्ठा दिखाए तो प्रॉब्लम आ रहा था, सीएससी ब्रांच में नहीं हुआ। लेकिन ईसी ब्रांच में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ईसी ब्रांच में क्या हुआ कि आपके पास फर्स्ट रैंक वाले कितने लोग हैं, 2 हैं। तो 2 फर्स्ट रैंक आ रही है मेरे पास, क्या आ रही है, 2 फर्स्ट रैंक आ रही है। अब 2 फर्स्ट रैंक आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, तो 1 1। अब सेकंड रैंक किसकी होनी चाहिए, सेकंड रैंक एक्चुअली इसी ब्रांच में अंकित की होनी चाहिए। तो अंकित की सेकंड रैंक नहीं आई, क्या रैंक असाइन कर दी, 3। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम विथ व्हाट, रैंक। ये रैंक के साथ में प्रॉब्लम आता है। अब रैंक के लिए एक सिंपल सी चीज लिखी थी, if marks is same, rank function allot same rank, never assign 2 to the next person directly, assign the 3। ठीक है, उसी बात को हमने इसको सिंपली लैंग्वेज में लिख के एक्सप्लेन किया हुआ। तो यहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस हुआ डांस रैंक, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम हम फेस ही कर रहे थे कि भाई रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 1 2 बार हो गया तो नेक्स्ट को 2 असाइन नहीं करेगा, क्या असाइन कर देगा, 3 असाइन कर देगा। बट एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 4 फिर 5, इस तरीके से असाइन। तो प्रॉपरली रैंक असाइन हो तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डेंस रैंक फंक्शन यूज करते हैं। तो हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच, ऑर्डर बाय मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम मार्क्स नाम के टेबल है हमारे पास, हमने इसे रन किया। रन करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो किस में आ रहा था, सीएससी में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सीएससी एज इट इज था। हमने विनय के ईसी ब्रांच में ये प्रॉब्लम फेस किया था। तो ईसी ब्रांच में जब प्रॉब्लम फेस किया था तो हमारा रैंक में क्या आ रहा था, 1 1 और 3 आ रहा था। लेकिन अब डांस रैंक करने से क्या होगा कि 1 1 और ये नेक्स्ट वाले को 2 ही असाइन करेगा। अगर रिपीटेटिव मोड पे जा रहा है, दोनों को फर्स्ट रैंक दे दी, लास्ट वाले को वो कौन सी रैंक देगा, 2 ही रैंक देगा, उसके अलावा वो कोई और रैंक नहीं देगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डांस रैंक। ये आपको प्रैक्टिकली सर ये ब्रांच वाइज रैंकिंग है क्या सर, क्योंकि हाँ ये ब्रांच वाइज है। ओके। अब मैं आपको इसका नॉर्मली वे आपको दिखा देता हूँ
जैसे उसमें बहुत सारी रैंकिंग आ रही थी, तो एक और क्वेरी हम बना लेते हैं बच्चों। उसमें हमें बस क्या चीज हटानी है, पार्टीशन बाय ब्रांच। ये हम ब्रांच वाला पॉइंट हटा देते हैं, हम इसे रन करते हैं। तो यह ब्रांच वाइज नहीं है, ये नंबर वाइज है। तो देखो फर्स्ट 2 to 2, फिर इसको थर्ड देना था तो इसको थर्ड दिया है, बट ऐसा रैंक में नहीं हो रहा था। ओके, ये चीज आपका किसमें पॉसिबल है, 10th रैंक। अब नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रो नंबर। ठीक है, रो नंबर क्या करता है, इट्स वेरी इजी। मेरे पास रो नंबर है ओवर पार्टीशन, मैंने इसको रन करा, इट गिव यू रो नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। जैसे आपका स्टूडेंट आईडी दे रहा है वैसे ये रो नंबर आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पार्टीशन बाय ब्रांच करते हो तो ब्रांच वाइज भी रो नंबर असाइन कर सकते हो, इसमें कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। देखो ब्रांच वाइज दे रहा है 1 2 3 4, दिस वन इज 1 2 3 4। हर ब्रांच को इंडिविजुअली एनालाइज करके वो आपको रो नंबर असाइन कर। इस पे एग्जैक्टली बोलूं तो मैंने कभी काम नहीं किया, मेरे पास ऐसा डेटा आया नहीं है कि मैं रो नंबर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करूं, और रो नंबर पे मेरे को लगता भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म हो सकता है। ऐसा कोई डेटा फॉर्मेट्स नहीं होता, कभी कभी हमें असाइन भी नहीं करना होता कि हमें रो नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सर एनी डाउट रो नंबर में? आसान है रो नंबर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आई होप सो, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, अब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा वही है। ठीक है, तो विच वन इज माय कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, फर्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू। ये मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू और लैग एंड लीड, ये मुझसे रीसेंट एक मैं भी दे रहा हूँ कंटिन्यूसली इंटरव्यूज, तो मुझसे रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए थे विंडोज फंक्शन के अंदर कि फर्स्ट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो दैट इज वेरी इजी, फर्स्ट वैल्यू विंडोज फंक्शन में निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वैल्यू कैसे निकाल। तो बहुत सिंपल सा है, वी हैव अ फंक्शन दैट वन इज व्हाट, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट देखना, मैं आपको प्रेजेंट मतलब जो इसको क्वेरी रन करके आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ, वर्बली बताना थोड़ा सा टफ है। तो जैसे आपको अलग से कॉलम आ रहा था ना, वैसी कॉलम आए, बट जो आपकी ब्रांच का टॉपर है या पूरे, अभी ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फर्स्ट वैल्यू नेम ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स ESC फ्रॉम मार्क्स। तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास क्या सिनेरियो होगा, सारे मार्क्स में जो आपका टॉपर है, सारे मार्क्स में जो आपका टॉपर है, हु इज द टॉपर इन योर सिस्टम। तो टॉपर देखते हैं, टॉपर इज व्हाट, दीपक। तो जो टॉपर है, जैसे ये मार्क्स की लिस्ट आ रही है ना, फर्स्ट रैंक, 2 रैंक, 10th रैंक में हमने निकाला, तो यहाँ पे टॉपर का नाम लिखा हुआ है हर बार, दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, मैंने रन करा, देखो सब जगह किसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, दीपक का नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे पूरे उसमें सबसे टॉप वैल्यू किसकी है, दीपक की है। अभी nth वाले पर बात नहीं कर रहे, कई बार क्वेश्चन आता है सेकंड निकालना है तो क्या करूं, थर्ड निकालना है तो क्या करूं, फोर्थ टॉपर निकालना है तो क्या करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डाले जा सकते हैं, बट दिस इज द रिलेटेड टू द फर्स्ट वैल्यू, सो यूज द फर्स्ट वैल्यू ओनली। सिंपली आपको लिखना है फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपका टॉपर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, या हमने इसको इस तरीके से लगा दिया एंड फीचर्स एग्जीक्यूट दिस वन, देखो सनी को देने लगा। तो बेसिकली आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो टॉपर पता चलेगा टॉप वैल्यूज कौन सी है। तो ये नंबर्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, आपको ऑर्डर जो प्लेस करोगे उस ऑर्डर में जो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो उसको टॉपर कंसिडर करेगा। फिर आप, कई बार लोग क्या सोचते हैं, मैं ऐसे बता रहा होता हूँ, तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हमने डेटा लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया एंड वो फर्स्ट वैल्यू निकाल देगा। नहीं भाई, फर्स्ट वैल्यू ऐसे नहीं निकालता, फर्स्ट वैल्यू का मतलब है जो पहली वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है वो उसको प्रिंट करके दे देगा यहाँ। दिस इज द थ्योरी, एक्चुअल थ्योरी। अब जब आप ऑर्डर बाय लगाते हो, तो ऑर्डर बाय मार्क्स एंड DESC, तो अब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, जो मार्क्स में टॉपर होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, तब आपका दीपक आ रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा क्लियर रहना, अगर इस थ्योरी में अगर आप नहीं पकड़ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पार्टीशन बाय पे देखते हैं, ब्रांच वाइज टॉपर आपको चाहिए, तो पार्टीशन बाय लगा दो आगे बस,
अब देखो ब्रांच वाइज सीएससी का टॉपर दीपक है, ईसी का टॉपर विनय है, और ट्रिपल ई का टॉपर ऋषभ है, और मैकेनिकल का टॉपर प्रशांत है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार उठ जाता है, भाई टॉपर तो विनय और रोहित दोनों है, दोनों आने चाहिए, दोनों नहीं आएंगे भाई, जो फर्स्ट वैल्यू होगी इस ब्रांच में वही आएगी। तो वी आर, अब जो वैल्यूज है इसका जो सीक्वेंसिंग है वो नंबर के बेसिस पे है, तो बेसिकली दो दोनों में से कोई भी पहले जो आएगा वो आपका टॉपर कंसिडर किया जाएगा उस ब्रांच में। ओके, दिस इज एन सिंपलेस्ट फॉर्मेट कि हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट लास्ट वैल्यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये इसमें क्या होता है ना, एक लाइन है जो सबको घुमाती है और सबका वही क्वेश्चन होता है इस लाइन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया, हर एक चीज का मीनिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है ना, बस लास्ट वैल्यू आपको निकालनी है, यू नीड टू राइट हियर लास्ट वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इफ यू रिमूव दिस लाइन, ये स्टेटमेंट अगर मैं इसके अंदर से रिमूव करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी, तो यू कैन सी लास्ट वैल्यू निकल गया है 98, 95, जो जिसकी वैल्यू है वो बाउंडेड फॉर्मेट पे निकल के आ रही है। आपको इसमें ये मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपकी लास्ट वैल्यू निकल के आएगी। तो लास्ट वैल्यू मैंने मार्क्स को ले रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो मार्क्स लिखे हुए आएंगे। ऊपर मैंने नेम ले रखा था तो नेम लिखे हुए आ रहे थे, यहाँ पे मैंने मार्क्स ले रखा है तो मार्क्स लिखे हुए आएंगे। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट किया तो लास्ट वैल्यू मतलब इसका तो वो कौन है लास्ट वैल्यू, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखे तो लास्ट वैल्यू क्या है 43, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है इसी की 81, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 55, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 39। तो जो जो लास्ट वैल्यू है एज पर द आपका ब्रांच वाइज वो डेटा लग के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें कुछ पोर्शन समझ में आ गया, चलो ठीक है लग के आ रहा है। तो अगर जब मैं ये नहीं लगा रहा था तब वैल्यू गड़बड़ क्यों आ रही थी, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा था कि वो अपनी ही वैल्यू को लास्ट वैल्यू कंसीडर कर रहा था, तो हमें उसे उस बाउंडेड फॉर्मेट से अलग करना था। तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ी। इस लाइन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब होता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग ऑल रोज, मतलब वो रोज भी देखो, कंपैरिजन फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं इस लाइन के थ्रू, कि हम उसको बोल रहे हैं कि ऑल रोज बिफोर द करंट रोज, मतलब आपने जो रो पकड़ रखी है उसके अलावा बाकी सारी रोज को भी देखो, उससे पहले की सॉरी उससे पहले की रोज को भी देखो आप, एंड प्रीसीडिंग, सो एंड रोज बिफोर करंट रोज, एंड रोज मतलब सारी रोज तो देखनी है करंट रोज से पहले वाली, एंड रोज भी देखनी है, मतलब जितनी रोज है उसके ऊपर वो सारी रोज देखनी है। करंट रोज का मतलब हो गया करंट रो को देखना है, जस्ट द करंट रो, अपनी रो को भी कंपेयर करना है, ठीक है, किसको कंपेयर करना है, अपनी रो को भी कंपैरिजन पे लेके चलना है, ओके। एंड फॉलोइंग, अब जब हमने करंट रो के ऊपर वाली रोज तो देख ली बिफोर वाली, अब हमने आगे वाली रोज भी देखनी है, तो यहाँ पे लिखा है एंड फॉलोइंग एंड रोज आफ्टर करंट रोज, अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो अनबाउंड करके देखना है, अनबाउंड मतलब बाउंडेड फॉर्मेट मतलब सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं देखना, कंपैरिजन भी आपको क्रिएट करना है आफ्टर करंट रोज। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, तो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग तक क्या हुआ कि जो आपकी करंट रो है उसके ऊपर वाला डेटा भी आपको देखना है, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब जो करंट रो आप डिसाइड करके बैठा है आपका सिस्टम, वो उसके बाद वाली रोज को भी देखेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तभी आपकी एक लास्ट वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी ब्रांच वाइज, अदरवाइज वो अपने आप को जो लास्ट वैल्यू है वो उसी वैल्यू से समझ लेगा, मतलब 98 इसके लिए लास्ट वैल्यू हो जाएगी अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो। तो 98 को वो बाकी सबसे भी कंपेयर कर, 98 को वो ऊपर से भी कंपेयर करेगा, वो 95 पे आएगा तो 95 को 98 से भी कंपेयर करेगा और 78 90 43 से भी कंपेयर करेगा, उसमें जो उसको वैल्यू कम मिलेगी उसके साथ में वो आपको वैल्यू प्रेजेंट करके देता है, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट वैल्यू। अब आपने अगर इंटरव्यू देते समय ये स्टेटमेंट किसी को क्लियर कर दिया इंटरव्यूअर को, सो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फेंकने से पहले एक बार सोचेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्लियर करना बहुत टफेस्ट काम होता है, कि समझाना बहुत टफेस्ट काम होता है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस पे आप उसको समझा सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज nth वैल्यू। अब मेरे को फर्स्ट टॉपर नहीं चाहिए, सेकंड टॉपर नहीं चाहिए, थर्ड टॉपर चाहिए। तो मैंने क्या करा, थर्ड टॉपर निकाला। तो बेसिकली मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके पहले थर्ड टॉपर ढूंढ लेता हूँ। ये रहा हमारा पार्टीशन बाय ब्रांच वाइज। तो थर्ड टॉपर कौन है, शुभम। इसका थर्ड टॉपर कौन है, अंकित। तो लेट्स सी, अब मेरे को nth टॉपर चाहिए। तो nth वैल्यू करके हमारे पास फंक्शन होता है, वी यूज द nth वैल्यू एंड दिस इज योर वैल्यू। जो भी आपको वैल्यू प्रेजेंट करनी है, जैसे मेरे को मार्क्स प्रेजेंट करने हैं तो मार्क्स, मेरे को नेम प्रेजेंट करने हैं तो नेम। और उसके बाद मैंने क्या दे दिया, 3। दिस इज एन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आपको चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, दिस टाइप। ठीक है। फिर पार्टीशन बाय कराया हमने ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज जब हमने इसको पार्टीशन बाय कराया, मार्क्स वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमने यहाँ पे वही लाइन लिखी, क्योंकि कंपैरिजन तो सबसे करना पड़ेगा। आप जब किसी भी चीज का ऑर्डर बनाते हो, लास्ट वैल्यू हो, फर्स्ट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, लास्ट वैल्यू या nth वैल्यू निकालते हो, यू नीड टू कंपेयर विद अदर रोज आल्सो। तो उसके बेसिस पे हमने nth टॉपर निकाला। तो देखो सीएससी का टॉपर कौन है, शुभम, इसका अंकित, अनुकांत, ओके, एंड द गौतम। तो दीज आर द टॉपर्स। इनके अलग अलग nth टॉपर्स इनको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ? सर ये जो आपने अभी बोला कि फर्स्ट वैल्यू निकालना इजी है इन दोनों Yes. के कंपैरिजन में, लेकिन इन दोनों के साथ हम पार्टीशन कर रहे हैं तभी ये वाली लाइन लिखनी जरूरी है ना। अगर हमें पार्टीशन नहीं करना, ग्रुप बाय नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डरिंग करनी है, तो लास्ट वैल्यू हमारी ऑर्डरिंग से भी निकल जाएगी, फिर तो हमें ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली लाइन हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने ग्रुप बाय भी करना है, साथ में पार्टीशन भी करना है। अगर हमें फर्स्ट वैल्यू निकालने के टाइम पे भी पार्टीशन करना है कि हर स्ट्रीम से हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तब भी तो हमें ये वाली चीज लिखनी ही पड़ेगी ना। वो तो मतलब इक्वली है, ऐसा तो नहीं है कि वो इजी है और ये मुश्किल है। देखो, जब मैंने फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट किया, मेरे को पार्टीशन बाय ब्रांच में तब लगा रहा हूँ जब मुझे ब्रांच वाइज डेटा देखना है, ओके। और जब मैं फर्स्ट वैल्यू को नॉर्मली लगा दूं, यू कैन सी मेरा सबसे टॉपर कौन है पूरी ब्रांच का, सारी ब्रांचेस में मिला, दीपक। तो सबका डेटा, सबके आगे क्या आ रहा है, दीपक आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, पॉइंट समझना, मैं इसमें पार्टीशन कर रहा हूँ, मेरे को अनबाउंडेड वाली लाइन, रो बिटवीन अनबाउंडेड वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही फर्स्ट वैल्यू। तो इसलिए मैंने उसको बोला इट्स वेरी इजी कि आपका जो भी टॉपर है वो आपको निकाल के दे देता है। तो फर्स्ट वैल्यू में वो टॉपर निकाल कैसे रहा है, वो इसको डिसाइड कर रहा है, which one is this, दीपक is the first branch and which one is this, विनय is the topper। ठीक है, तो इस वजह से ये निकाल के दे रहा है। अब पॉइंट क्या था कि यहाँ पे तो हमारे पास एक थ्योरी थी कि ये इस तरीके से निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने बोला कि अगर मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ और मैंने पार्टीशन भी हटा दिया, तो मेरा लास्ट वैल्यू बहुत आसानी से निकाल देगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वो निकलेगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अभी देखो लास्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 98, 98, 95, 95, 95, 95, 91, 91। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो 98 मार्क्स है ना, वो सब आपस में कंपैरिजन फॉर्मेट पे नहीं जा रहा है, मतलब ये कंपेयर नहीं कर रहा है उसको। तो अगर मैं इसके अंदर जब ये लाइन डालता हूं, तब ये रोज को कंपेयर करना स्टार्ट करता है, तब क्या करेगा, कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। सो अब आपका देखो सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी है, 39। तो तब ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करता है, वो फर्स्ट वैल्यू में भी कंपैरिजन एक्चुअली कर ही नहीं रहा है, ऑर्डर के हिसाब से जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो प्रिंट हो रही है, एक्चुअली तो यही होगा ना। करेक्ट करेक्ट, ठीक। ठीक है। सो इन दोनों में आपको कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना, अगर ऑर्डर आप लगा भी दोगे तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विच वन इज द लास्ट वैल्यू, विच वन इज द थर्ड टॉपर एंड फोर्थ टॉपर। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन फिर भी क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलो, अब तो देखो, अब तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं क्योंकि अब तो बहुत सिंपल सी चीज बची है, ये हम वैसे भी यूज नहीं करते। ये भी मुझसे पूछा था वो, और मुझे ये भी पूछा था व्हाट इज द रियल टाइम यूज ऑफ दिस। तो मेरे को रियल टाइम यूज तो नहीं आया था, बट मैंने बना के कुछ भी चिपका दिया था इंटरव्यू को कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट परचेसिंग के बेसिस पे कि हाँ इस तरीके से सीक्वेंसिंग हम लोग देख सकते हैं। लैड और लीव का मतलब क्या होता है, मैं बस इसको प्रिंट करके ही समझा सकता हूँ। मैंने इसको प्रिंट किया,
तो लैड क्या बोलता है, सॉरी लैग, लैग क्या बोलता है, लैग ऑलवेज शो नेक्स्ट वैल्यू इन, ऑलवेज शो इन नेक्स्ट वैल्यू। मतलब 98 जो है वो 98 इसके सामने देगा, 95 जो है वो 95 इसके सामने शो करेगा, 78 इसके सामने शो करेगा, 43। अब ये नल क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने पार्टीशन कर रखा है ब्रांच वाइज। अगर पार्टीशन नहीं करता तो ये क्या करता है, 98 इधर 95 इधर, मतलब ऊपर वाला डेटा आपका नल आएगा और सारी वैल्यू एक नीचे वाली वैल्यू के सामने आएगी। जो ऊपर फर्स्ट वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू के सामने आएगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो थर्ड वैल्यू के सामने आएगी। इस टाइप का ये रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करके आपको देता है। ओके, सो यू कैन इजीली कंपेयर कि कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, आपका जो सेकंड रैंकर है उसके बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है, यू कैन यूज दिस वन। ये था आपका क्या, लैग। लैग क्या करते हैं, एक डाउन दिखाते हैं। लैड क्या करते हैं, ऑलवेज शो करेगा आपको पहले, ठीक है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर को शो करेगा। अब देखो मैंने इसको चलाया, नीचे वैल्यू से देखेंगे। अब इसको उल्टा देखते हैं हम, तो 39 जो है वो इसके सामने आएगा, 43 इसके सामने आएगा, 51 इसके सामने आएगा। तो इट शोज लाइक दिस, 95 98 के सामने आ रहा है, 91 95 के सामने आ रहा है। इन लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिमिलर वैल्यूज है। 88 91 के सामने आ रहा है, मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में कंपैरिजन क्रिएट करें। अगर आप चाहो तो इसको पार्टीशन बाय करके भी देख सकते हो लीड को। यहाँ पे लिख देते हैं पार्टीशन बाय ब्रांच, हो गया। अच्छा, ऑर्डर बाय ऑर्डर गायब हो गया तो इसमें से, ठीक है। सो हमने इसको रन करा तो ये ब्रांच वाइज ऑर्डर फिक्स हो गया। दिस इज द पॉइंट कि आप उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ओके, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ विंडोज फंक्शन को लेके। मैं पिछले वाले जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो एक बार को आपको याद रह सकती है, ठीक है, एक बार को आपको दिमाग में रह सकती है, बट विंडो फंक्शन आप बिना ट्राई किए इसको दिमाग में नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी बार नहीं चला के देखा और इसको प्रोसेस नहीं करके देखा, इसका असाइनमेंट भी मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आपने इसका असाइनमेंट भी प्रोसेस करके नहीं देखा तो विंडोज फंक्शन कभी हाथ में नहीं आएंगे। आप प्रोग्राम आप सॉल्व करोगे, आपको थ्योरी पता होगी, कॉन्सेप्ट पता होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मेहनत लग जाएगी, स्ट्रगल कर जाओ, ठीक है। सो असाइनमेंट प्लीज विंडोज फंक्शन का असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये आजकल डिमांडेड पार्ट है और हमें काफी बार डेटा इस टाइप का एक्सट्रैक्ट करना होता है रियल टाइम बेस पे। ओके, कुछ असाइनमेंट भी कुछ ऐसी ब्रांचेस वाइज इस तरीके से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट प्रेजेंट करूंगा, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे टास्क। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सर इन सबको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रखना है सर, कैसे, मतलब हाउ डू वी? तो मैंने आपको डीएमएल वाले के लिए, यस, सिलेक्ट वाला जो है उसके लिए मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है, ठीक है, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है पहले, पर मैं आपको एक रियल टाइम डेटा सेट दूंगा जो मेरे को आपको जैसे बोलते हैं ना प्रोजेक्ट वाला जो पोर्शन में कोई ईटीएल प्रोसेस आपको सीक्वल के साथ में बतानी है, तो वो मैं आपको तब बता पाऊंगा जब आप मेरे को असाइनमेंट कर दोगे, बिकॉज आपको एक्चुअली तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं भी अपने एंड पे थोड़ा सा उसको लेके चल रहा हूँ कि आप असाइनमेंट प्रोसेस करो, एंड इसका मैं असाइनमेंट दूंगा, वो भी आपको असाइनमेंट प्रोसेस करना है। देन प्रोसेस करने के बाद जब मैं ईटीएल प्रोसेस बता दूंगा, उसके बाद से आपको सीक्वल को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स आपको फॉलो अप करना है, उसके अलावा आप कुछ फॉलो अप नहीं करना, आपका ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस चलता रहेगा। ओके, मूवीज वाला असाइनमेंट प्लीज पहले उसको कंप्लीट करो, देन आई विल गिव यू अनदर असाइनमेंट्स, फिर हम उसके आगे प्रोसेस करेंगे। सर वैसे ये जो आपने फंक्शंस बताए हैं रैंक वाला या फर्स्ट वैल्यू, ये नॉर्मल एसक्यूएल में नहीं हो सकता था? नहीं,
वो कॉलम वाइज देखते हैं उसमें डेटा, ये हमारा रो वाइज चल रहा है। ओके डेटा को प्रोसेस जब कर रहे थे तो वो कॉलम वाइज देख रहा था। जब भी आप देखते थे मैं कॉलम पे ज्यादातर फोकस करता था, कॉलम वाइज डेटा निकाल लो, कॉलम वाइज डेटा निकाल लो। बट विंडोज फंक्शन में कंसेप्चुअली देखा तो हम लोग रो वाइज डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब रो वाइज डेटा देख रहे हैं इसके अंदर। इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके सर। ओके यस सर। ओके ठीक है सर गाइस। तो सो आपने असाइनमेंट जो दिया है आपने एक ही दिया है ना, राइट सर? वो हाँ, उसी अभी में मूवी वाला दिया है मैंने आपको, जी। उसमें उसके बाद विंडोज कुछ फंक्शन चेक के किया था? क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ओके। ओके, विंडोज फंक्शन का असाइनमेंट मैं आपको अलग से दूंगा। अभी मैंने कोई असाइनमेंट दिया नहीं है। दूसरा एक मैंने एचआर वाला डेटा आपको दे रखा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका डेटा सेट मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा। पहले आप विंडोज मूवीज वाला प्रोसेस करो, उसमें एटलीस्ट 40-50 की समथिंग क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो वो आप प्रोसेस करोगे, देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को इंक्रीज करनी है उसकी। ओके यस सर। ओके सर। ठीक है। सो ये फाइल मैंने आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी, आप प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब जो सेशन है वो हम लोग फ्राइडे को करेंगे। कल का आप पूरा कंप्लीटली फ्री हो एंड यू प्रोसेस योर असाइनमेंट। अब जो नेक्स्ट सेशन जो है वो हम फ्राइडे को करेंगे। फ्राइडे को विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दैट वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सीक्वल। फिर उसके बाद हम बीआई वाला सेक्शन ऑन कर देंगे। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।